नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के खैरपुर में। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर शाम को कुछ लड़के मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, तो परिवार वालों ने उनको रोका। भी आप यहाँ पर लगातार बार बार चक्कर क्यों काट रहे हो? तो वो आग बबूला हो गए और 5-7 लड़के आए कि वो गाली गलौज करने लगे। इनको मारने के लिए हाथ उठा लिया। तो बस वही हमने हाथ रोक दिया कि और तेज भाई तुम जा रहे हो, हमारी गलती भी नहीं, क्यों बोल रहे हो ऐसे। मेरी नानी वहाँ पे बैठी थी और एक हस्बैंड वाइफ पीछे से आ रहे थे, उनको भी पता है कि हमारी गलती नहीं, हमने कुछ बोला नहीं है। हाँ, एक लेडीज़ और थी। बस उसी पे बात हुआ और उतने में वो झगड़ा करने लगे और किसी को फ़ोन करने लगे, बोलते कि अभी बताता हूँ, रुकना यहीं पे बताता हूँ। ये सब हुआ, फिर हमें घर के अंदर लेके चली गई नानी। 10 मिनट बाद वो बंदे आए, तलवार था उनके पास, पत्थर मारा उन्होंने। आप पत्थर देख सकते हो जैसा नीचे आपने दिखाया, तलवारें थी उनके पास और नारियल छीलते हैं, कापा, ये सारी चीज़ें उनके पास थी। और रात को भी ये घूम रहे थे, कंप्लेंट होने के बाद भी ये घूम रहे थे रात को। पूरे घर की तोड़ फोड़ कर दी, शीशा तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया। मेरे पिताजी बीमार है, यहाँ लेटे हैं, वो उनको पत्थर लग सकता था। और मेरी सिस्टर यहाँ लेटती है, यहाँ पे भी तो शीशा पूरे उन्होंने तबाही मचा दी घर पे। माँ बहनों की गाली दे और खूब गाली गलौज की है और मारने की जान से मारने की धमकी दी है उन्होंने। पुलिस को शिकायत कर दी आपने? हाँ जी, FIR कर दी है जी। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? FIR लिख ली है उन्होंने। 2 बार वहाँ पे पकड़ने की कोशिश की थी, पर वो 1 बार भाग गए, बच निकले। क्या हुआ जी? आप यहीं मौजूद थे, क्या हुआ? मैं बैठे थे, रोटी खाया इनको खिला के, और मैं के बच्चे हमारे बाहर गए, मैं बच्चे के अपने गए थे लेने, तो हम भी वहीं घूम के बैठ गए बच्चे के साथ में। तो एक लेडीज और थी, दोनों मैं सैर करके आई, बुढ़ी थी, वो में बैठी, मैं भी बैठी। उसके बाद वो इधर से रेस में गाड़ी लेके गया है, तो 2 बंदे और एक जनानी वो बच गई वहाँ। और यहाँ हमारा छोरा खड़ा था, छोरे को टक्कर मार के भागा। तो फिर वही बोले कि इतनी रेस गाड़ी ना चलाओ करो, आपसी आ गए घूम के। वो आपसी आए, बोले क्या बात है? तो मैं कहे भाई कोई बात नहीं बेटा, तुम चले जाओ, हमसे मत लागो, हम सब तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मेरे बच्चे लड़ाई नहीं करते हैं। फिर वो ने कहता अब भी मैं आ रहा हूँ, मेरे छोरा को मारने लगे, मेरा ये दोता मेरा छोड़ाने लग गया, इसको भी गला पकड़ लिया, इसको भी हाथ पकड़ लिया, कहता साले मैं बताता हूँ तेरा। और बहन का गाली दिया। पहले से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? दुश्मनी बेटा हमारी कोई ही दुश्मनी नहीं है, किसी की दुश्मनी नहीं थी। बस वो मोटरसाइकिल पर चक्कर काट रहे थे, उसको वही मोटरसाइकिल पर धक्का मार दिया बच्चे के लगे, तो फिर बच्चे बोल दिए कि धीरे चला लो। यही इतनी बात पे वो लौट के आके ही बच्चे को आया, तो कहता क्या हुआ? मैं कहे वो बोले, बच्चा मेरा बोला कि धीरे गाड़ी चला ले करो, यहाँ सारे बैठे रहते, खड़े रहते, किसी को मारोगे। फिर वही बात पे हाथापाई करने लगे हमारे छोरा से। हमारे छोरे तो लड़ाई करते ही नहीं है, हमारा पूरा मोहल्ला जानता। अगर आप घर के अंदर ना होते तो शायद मैं आपको मारकर ही हम लोग इनको लेके आया, हम ना होते ना तो हमारे सारे बच्चे को मार के गिरा देता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तोड़ के अंदर आने को करे हैं, कहते मैं काट दूंगा, बहन चोद निकल गए बाहर आए, अब कहे गए निकले बाहर, मैं मारूंगा साले को। ये बहन के खूब गाली दिया जितना उनका जी करा, और तोड़ फाड़ करके एक लड़का और मेरे साथ इनके कोई गली वाला कोई नहीं आया बचाने के लिए? कोई गली वाले कोई नहीं आया था, बाद में सब आए थे जब पुलिस आई थी, जब उनको पता चला था। और तोड़ फाड़ इतना धूम धड़ाका से मचाया था कि पूरा मोहल्ला सुन रहा था कि हाँ ये कहीं तोड़ा फाड़ी हो रहा है। कोई पहले कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है वैसे? नहीं, हमारा आप इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी, कोई लड़ाई सर हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं है अच्छे से। बस वो क्या कहते गलियों में चक्कर लगा रहे थे, गलियों में चक्कर लगाए, ये लड़कों ने इन्होंने रोक लिया इनको भी। इन्होंने रोका नहीं, पहले वो चले गए स्पीड से, फिर वो खुद वापस आए हैं। फिर इनसे आके कहते बहन चौदह ऐसे गली में बीच में खड़े हो, क्या बात है क्या बात है? गला पकड़ लिया लड़के का कॉलर। इन्होंने कहा गला छोड़ दो हमारा, मेरे भाई का गला पकड़ लिया। कहते हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग चले जाओ, हमारा मेरे मामा का गला छोड़ दो। तो कहते गला छोड़ दें ऐसे। फिर हमने ना उनके घर के कोई जानकारी के इधर रहते हैं, हमने उनको बुलाया, उन्होंने समझा के उनको कहते बेटा घर चले जाओ आप। पर वो क्या कहते हैं, उन्होंने समझाने के बाद वो कहता मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं फिर आऊँगा। और जब वो आए तो क्या ये 10-15 थे वो कम से कम, और इन्होंने हम ये सारे अंदर हो गए, इन्होंने गेट बंद कर लिया, खाना पीना खा के ये लेट गए। उसके आधे घंटे बाद वो आए हैं अपनी पूरी टीम लेके। उनके पास हथियार थे, उनके पास ईंट पत्थर जो थे, उनके पास तलवारें थी, और उनके पास सरिये थे बड़े बड़े लोहे के, काफ़ी सारा उनके पास हथियार था। फिर उन्होंने शुरू कर दी ईंटें और सरिये चलाने, दरवाज़ों पे खूब चलाया उन्होंने, और अच्छे से सारा तोड़ फाड़ करा, और गालियाँ दे रहे थे सालों बाहर आ जाओ बाहर
जाओ घर में, ऊपर अंदर कूदने की कोशिश करते, कहते दरवाजे के अंदर घुस जाओ, कहते आज तो जान मार के जाएंगे इनकी। और फिर उसके बाद सर हम छत पर से मैं चिल्ला रही हूँ, कोई पुलिस को फ़ोन करो, कोई बचा लो, कोई बचा लो। ऊपर से हम देख रहे हैं गली वाले पर कोई नहीं आया। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, मैं इधर पीछे रहती हूँ गली में, ये मेरे मम्मी पापा का घर है वो। उसके बाद अगर उन्होंने यहाँ से अच्छे से वो कर लिया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे भी हमला किया, उन्होंने वहाँ पे भी तोड़ा फाड़ी, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से फेंकने लगे। फिर अच्छा कहते हैं कितने लोग थे वो लगभग? वो कम से कम वो 8 लोग थे। हाँ जी। तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से खुलेआम सरेआम यहाँ पर गुंडागर्दी की गई। और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि गुंडागर्दी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो किस तरीके से नशे में और किस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और गुंडागर्दी करते नज़र आ रहे हैं। कानून का डर निकल गया उनके मन से, खौफ निकल गया है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम सरेआम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, घर के बाहर आते हैं और तलवारें दिखाते हैं, कापा दिखाते हैं, राड दिखाते हैं और पत्थर मारते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? बस जी हमारा तो यही है कि बस उनको कार से कर कराओ उनको। बस हमारे तो सारे ही जान मार के निकल जाते हो। ना मेरी उनकी लड़ाई, ना उनसे मैं कभी बोलना, नहीं हमको जानते पहचानते वो, उतना हम आते जाते भी नहीं हैं। मैं तो सारा दिन अपने आदमी के पास बैठे रहे, बच्चे हमारे 2 पैसे कमाए तभी तो खाएंगे हम। हैं गुंडागिरी आके दिखाया है बेटा मेरे को तो कल ये हाँ जी भाई साहब, पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे? पुलिस प्रशासन से गुहार ये लगाना है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो और यहाँ पे रहने ना दिया जाए, क्योंकि ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। मैं तो यहाँ पे नहीं रहता हूँ, फिर भी देख रहा हूँ कि जो हरकतें करके गए हैं ये, इसके पहले भाई के साथ उसके साथ झगड़ा हुआ। अब लोग ऐसे हमारे झगड़ा होने के बाद ये सुबह बता रहे कुछ लोग कि 3-4 दिन पहले पटरी उस पार किसी को इन्होंने तलवार से मारा हुआ है। ये सारे तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।